सांसद सदस्य के द्वारा एक कुछ टिप्पणी करने पर उन्होंने बिहार की बदनामी की बात की, बिहार के अस्तित्व की बात की। शिवहर में रेल लाइन का कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में इसे उग्र विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। अपनी मन की बात करनी बंद करो और हमारे मन की बात सुनो, हमें रेल सुविधा मुहैया कराओ। जहां से गांधी जी ने अंग्रेजों को मार भगाया, जहां से गांधी जी ने भारत को मुक्त कराया, उस गांधी जी की धरती, मोतिहारी की धरती के बगल में पड़ोसी धरती, जहां से जो रेल को जोड़ने की बात हो रही थी, वो रेल शिवहर रेल की बात हो रही है। मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर जैसे चीजों में चलने वाली सरकार, कहने के लिए फकीर की सरकार और घूमने के लिए एयर कंडीशन की सरकार, ऐसी सरकार एक शिवहर को रेल नहीं दे पा रही है। है जो हमें आज तक पूरी नहीं हो पाती है। हम उस कल्पना में जीते हैं, हम उस स्वप्न में जीते हैं जो स्वप्न ना तो कभी पूरे हो सकते हैं। इसलिए हम ऐसे स्वप्न को देखेंगे जो पूरा हो सकता है, और हम ऐसे स्वप्न देख रहे हैं जो पूरे राज्य में अलग अलग जिला में जहां रेल लाइन था, लेकिन आज वो जिला रेल से नहीं जुड़ पाया है। इसलिए हम उस जिला को रेल से जोड़ने के लिए, शिवहर को रेल आंदोलन में जोड़ने के लिए हम एक ऐसे आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं जो आंदोलन शिवहर रेल लाइन का आंदोलन है। और वो आंदोलन हम आज आप लोगों के बीच जंतर मंतर की इस पावन धरती पर, जंतर मंतर के इस प्राचीन धरती पर हम आए हैं और आप सबों के बीच हम आंदोलन का आगाज करने के लिए आए हैं। यह आंदोलन केवल शिवहर जिला का नहीं है, यह आंदोलन बिहार के प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। आज से कुछ ही दिन पहले जब संसद में सत्र चल रही थी तो एक सांसद महोदय जो उस समय उपाध्यक्ष पद पे बैठे थे लोकसभा के, और एक सांसद सदस्य के द्वारा एक कुछ टिप्पणी करने पर उन्होंने बिहार की बदनामी की बात की, बिहार के अस्तित्व की बात की। वही सांसद उस शिवहर जिला के सांसद थी जिनका नाम रमा देवी है और लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पे है। आपकी बदनामी इतनी बड़ी बदनामी हो गई, लेकिन जिस जिला से आप आ रहे हैं, 15 वर्षों से लगातार जिस जिला ने आपको सांसद बनाया है, उस जिला का अपमान आपने किया है। जो उस जिला का या तो शिवहर रेल लाइन की बात आप सरकार तक नहीं पहुंचा पा रही है, या फिर सरकार आपकी बात नहीं मान रही है। हम क्या माने, हम ऐसी क्या माने? जब भी आप लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं, एक एक बच्चा आपसे यही प्रश्न करता है जो मैडम कम से कम शिवहर को रेलखंड से जोड़ दीजिए। लेकिन आज तक अगर शिवहर को रेलखंड से नहीं जोड़ा गया है, शिवहर को रेल लाइन से नहीं जोड़ा गया है, तो उस रेल लाइन से जोड़ने के लिए भारतीय छात्र युवा एकता मंच के सभी पदाधिकारी, सभी छात्र, नौजवान, युवा क्रांतिकारी लोग इस जंतर मंतर के प्राचीन धरती पर, जहां कभी तपस्वली धरती लोकनायक की धरती है, यह जंतर मंतर की धरती लोकतंत्र के मंदिर कहा जाता है, लोकतंत्र का आस्थान भी पवित्र धरती है, जहां अनेकों परिवर्तन हुए, अनेकों मांगे पूरी हुई। इसी धरती पे हम लोग आए हैं और इस धरती पर अब हम लोग आगाज करना है। यह तो केवल आगाज है, लड़ाई तो आगे होगी, और लड़ाई के लिए हम लोग उतरेंगे और पूरी जोरदार तरीके से लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा जन्म 1994 में हुआ। उसी समय शिवहर जिला का भी जन्म हुआ था। वर्ष 2007 में लालू प्रसाद यादव जब केंद्र में मंत्री थे और वहां के तत्कालीन सांसद रघुनाथ झा जी के नेतृत्व में उन्होंने शिवहर जिला को सीतामढ़ी और चंपारण रेलखंड के माध्यम से जोड़ने का एक खाका तैयार किया और शिलान्यास किया। तब से लेकर आज तक लगभग 18-19 वर्ष हो गए। उस रेलखंड पर जो प्रस्तावित राशि घोषणा हुई थी लगभग 221 करोड़, उसका कुछ भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। आज के समय में वो प्रस्तावित राशि बढ़कर लगभग 950 करोड़ रुपए हो गए। बीच बीच में प्रशासन ने, रेल प्रशासन ने, सरकार ने सर्वे के नाम पर लगभग 26-27 करोड़ रुपए का गबन किया है।
मैं इसे गबन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सर्वे हुई तो हमें आज तक ये पता क्यों नहीं चला कि रेल लाइन किधर से जाएगी। अगर सर्वे हुई तो एक मजबूत रोड मैप तैयार क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ तो वो क्या है, हमें इस बात से अवगत क्यों नहीं कराया गया। विभिन्न संगठनों ने, वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से सरकार से रेल लाइन जोड़ने की मांग उठाती रही, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी। एक आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वर्ष 2019 में लैंड रिक्विजिशन के लिए भी 100 करोड़ रुपए की राशि का घोषणा हुआ था, जिसको सीतामढ़ी समाहरणालय ने अभी तक मात्र 19 करोड़ रुपए मुहैया कराई, और वो भी पता नहीं किस सर्वे में खर्च हो गया। जो 26-27 करोड़ रुपए का खर्च दिखा रहा है, शायद वो उसी पैसे से हुआ होगा। ऐसा कौन सा सर्वे हो रहा है, पता नहीं उस क्षेत्र में ऐसी क्या है जो आज तक इन लोगों को वहां रेल लाइन बिछाने का मार्ग नहीं मिला। भारतीय छात्र युवा एकता मंच हमेशा जन सरोकार के मुद्दों पर लड़ती रही है। हम लोगों ने सोचा कि शिवहर जिला ही क्यों हमसे छूटे, क्यों ना हम शिवहर के लिए भी कुछ करें। इसे कुछ दिन पहले हमने बगल के ही जिले सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल के लिए आंदोलन कर रहे थे। वहीं एक शिवहर के हमें एक नौजवान मिला, उसने कहा कि भैया हमारे यहाँ भी रेल का बहुत दिनों से मांग होता रहा है, आज तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम लोगों ने खाक छानी, जानकारी इकट्ठा किया, तो हमें लगा कि नहीं, हमें भी शिवहर के लिए कुछ करना चाहिए। और इसी संदर्भ में भारतीय छात्र युवा एकता मंच ने पहले तो वहां के प्रशासन को, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया, आगाह किया कि अगर आप लोग कुछ सकारात्मक भूमिका नहीं निभाते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग आपसे लड़ाई के माध्यम से रूबरू होंगे। और जिस चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत हमने शिवहर से की, ट्विटर पर शिवहर मांगे रेल ट्रेंड किया, और आज हम लोग अपने संगठन और शिवहर के कुछ स्थानीय युवाओं के साथ क्रांति की इस भूमि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। ये महज एक सांकेतिक प्रदर्शन है। मैं बस इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहा हूं कि आज भी जग जाओ, हमें हमारा अधिकार दे दो, नहीं तो बिहार ने सिर्फ आर्यभट्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अन्य वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे गणितज्ञ ही नहीं, आईएएस आईपीएस ही नहीं, जयप्रकाश नारायण जैसे क्रांतिकारी भी दिए हैं, जिसने इसी छात्रों और युवाओं की शक्ति से केंद्र की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया था। साथियों, आंदोलन संख्या और शक्ति दिखाने की चीज नहीं है, ये हमारे मनोवृत्ति और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती है, हमारी इच्छा शक्ति दिखाती है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए कितने सजग हैं। और हमें खुशी है कि इतने वर्षों के बाद हमारे संगठन के अंदर ही चेतना आई कि चलो एक बार सरकार को इस नींद से झकझोर कर देखते हैं, कहीं कुछ हल निकल कर सामने आ जाए। साथियों,
जो भी हमारा इस आंदोलन का खाका तैयार है उसे चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे और इस सरकार को जागनी पड़ेगी, जागनी ही पड़ेगी। शिवहर को रेल मिलेगा, शिवहर को भी रेल मिलेगा और शिवहर को तो रेल मिलेगा ही, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि विभिन्न जगहों पर विभिन्न मुद्दों को लेकर इसी जंतर मंतर से हमने एक और लड़ाई लड़ी थी कुछ वर्ष पहले विद्युतीकरण के लिए। सरकार तो कई बार कई तरह की घोषणा कर देती है। हमारे गांव में भी जिस गांव की लड़ाई हम लड़ रहे थे वहां कागजों पर बहुत वर्ष से बिजली थी, पता नहीं किनके किनके घर में एसी पंखे चलते थे, लेकिन उस गांव में बिजली के तार दिखाई नहीं देते थे। हमने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी और वो गांव इलेक्ट्रिफाइड हुई और 20-22 घंटे बिजली रहती है। साथियों, लड़ाई से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वो लड़ाई शांतिपूर्ण हो, पूरे संवैधानिक मूल्यों का पालन किया जाए और अगर उसके बावजूद भी जब देखते हैं कोई सो रहा होता है तो हम लोग प्यार से उसको नाम लेके बुलाते हैं, पुकारते हैं, उससे नहीं जगता है तो उसे हिला डुला कर झकझोर कर भी देखा जाता है। ये सरकार जान ले कि अगर हमारे शांतिपूर्ण रवैये से इसके अंदर चेतना नहीं आती है, शिवहर में रेल लाइन का कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में इसे उग्र विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। तो आज 27/12/2022 की तारीख मैं चाहता हूं कि उनके जहन में रहे और आज मैं यहीं से उनको चेतावनी कहो या सलाह कहो देना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे लोग आज भी जग जाओ। अगर और भी दिन सत्ता का सुख भोगने का शौक है तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को भूलो, अपनी मन की बात करनी बंद करो और हमारे मन की बात सुनो, हमें रेल सुविधा मुहैया कराओ। वहाँ की वैसे तो अन्य भी कई समस्याएं हैं जिसके लिए लड़ना है, लेकिन मुख्य रूप से कहते हैं कि रेल इस भारत का लाइफलाइन है। जहाँ रेल से जुड़ा हुआ है जो भी वो जल्दी विकसित हो जाता है, वहाँ का व्यापार विकसित हो जाता है। लोग स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए अन्य शहरों से उचित व्यवस्थाओं से जुड़ पाते हैं, शिक्षा के लिए अन्य शहरों से जुड़ाव होता है, लोग विभिन्न माध्यमों से अपने क्षेत्र का विकास कर पाते हैं। उसके लिए सबसे पहले यही परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त करनी थी, जिसके लिए हमने रेल की मांग को उठाया है। आज इसी मंच से इसी संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियरंजन ठाकुर जी के नेतृत्व में आश्वस्त करते हैं कि जब तक शिवहर को रेल लाइन से नहीं जोड़ा जाएगा, ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक एक बार हम लोग शिवहर से दिल्ली ट्रेन से ना आए और दिल्ली से ट्रेन से शिवहर ना जाए। सरकार के खिलाफ हमारी आवाज उठती रहेगी। जहां भगवान शिव का एक अस्तित्व है, शिव के अस्तित्व को शिव के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है, शिव के अस्तित्व को वहां पे जगह नहीं मिल रहा है, उस शिवहर की बात हो रही है। जहां शिव और हरि का मिलन हुआ था उस शिवहर की बात हो रही है। जहां शिव और हरि एक साथ वहाँ पे उनका मंदिर है, उनका वहाँ पर्यटक स्थल है, उनका एक स्थान है, उसको वहाँ पे नहीं डेवलप किया जा रहा, उसकी बात हो रही है। उस ट्रेन की बात हो रही है जिस ट्रेन से शिव और हरि के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आ सके और उनके दर्शन से अपने जीवन को धन्य कर सके। इस शिवहर की बात हो रही है, उस शिवहर की ट्रेन की बात हो रही है। माँ जानकी के चरण बंदन करते हुए जो
ट्रेन गुजरती वहां से और शिवहर पहुंचती, उस मां जानकी की धरती की बात हो रही है। मोतिहारी, बापू धाम, गांधी जी का अस्तित्व, जहां से गांधी जी की आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां से गांधी जी ने अंग्रेजों को मार भगाया, जहां से गांधी जी ने भारत को मुक्त कराया, उस गांधी जी की धरती, मोतिहारी की धरती के बगल में पड़ोसी धरती, जहां से जो रेल को जोड़ने की बात हो रही थी, वो रेल शिवहर रेल की बात हो रही है। उस रेल की बात की जा रही है, शिवहर को जोड़ने की बात की जा रही है। और हमारी सरकार, हमारी मोदी सरकार, बहुत ही आलीशान सरकार, शान शौकत वाली सरकार, एसी में रहने वाली सरकार, फ्लाइट में चढ़ने वाली सरकार और मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर जैसे चीजों में चलने वाली सरकार, कहने के लिए फकीर की सरकार और घूमने के लिए एयर कंडीशन की सरकार, ऐसी सरकार एक शिवहर को रेल नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार में खोट है, सरकार की व्यवस्था में खोट है, उनकी नीयत में खोट है, मोदी जी की विचारधारा में खोट है, मोदी जी के अस्तित्व में खोट है, मोदी जी की सोच में खोट है। और मोदी जी की सोच और मोदी जी की खोट दोनों इस बार देश की जनता बताएगी कि आपकी सोच भी बदलेगी और आपकी खोट भी बदलेगी। इसीलिए तो वो इस बार हिंदीभाषी देशों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हिंदीवादी राज्य जो हैं, जहां से यूपी बिहार के युवा पढ़ के आते हैं, लिख के आते हैं, नौकरी की बात करते हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन पे ध्यान देने की उनकी जरूरत क्या है? उनको तो जरूरत है अपने काम से, अपने काम जो उनके साथ उनके मित्रों का हो रहा है, जो उनके साथ उनके लोगों का हो रहा है, जो उनके साथ उनके चहेते विदेशियों का हो रहा है, उस काम की बात हो रही है। शिवहर का काम करवा देंगे तो क्या मिलेगा? शिवहर का काम करवा देंगे तो क्या मिलेगा? अरे मोदी जी, अदानी जी का काम कराएंगे तो हवाई जहाज मिलेगा। मोदी जी, अंबानी जी का काम कराएंगे तो न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज मिलेगा। मोदी जी चाइना का मदद करेंगे तो एकदम दनादन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। मोदी जी पाकिस्तान के यहाँ जाके खीर खाएंगे तो खूब बढ़िया वहां से इनाम मिलेगा। पर शिवहर के लोग काम करेगा तो क्या मिलेगा? ठेंगा मिलेगा। शिवहर के लोगों से का काम करवा देंगे तो क्या मिलेगा? जनता उनको वोट नहीं देगी, यही ना ज्यादा होगा। पर फिर भी वो देश से, शिवहर से वोट ले ही लेंगे, कैसे वो झूठ फूस और हिंदू के नाम से मुसलमान को डरा के, मुसलमान के नाम पे हिंदू को डरा के, दोनों के एक दूसरे से डरा के वोट ले ही लेंगे। तो जो काम है वोट का, जो काम है राजनीति का, वो तो मोदी जी अपना कहिए रहे हैं और करवे करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।